नमस्कार दोस्तों, ओंकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ये पन्नू सन्नू जो हरकतें करते रहते हैं अमेरिका में और कनाडा में बैठ कर के। हालांकि कनाडा से तो एक सूचना आई है कि इनके राइट मैन गिरफ्तार किए गए हैं वहां पर, लेकिन ये कभी कनाडा कभी अमेरिका में बैठ कर के धमकियां देते रहते हैं, साजिशें रचते रहते हैं, लोगों को उकसाते भड़काते रहते हैं। जो 13 महीने का आंदोलन यहाँ चला था उसमें भी इन लोगों की एक भूमिका रही ही है। खासतौर से खालिस्तानियों का भी सपोर्ट उस आंदोलन को था। लेकिन अभी ताजा मसला है 15 अगस्त से पहले का। इनफैक्ट 10 अगस्त को इन्होंने ऑनलाइन डिजिटली लाहौर प्रेस क्लब को संबोधित किया और उसके जरिए इन्होंने ऐलान किया कि जो मोदी को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने से रोकेगा उसको 11 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब गृह मंत्रालय के आदेश पर 19 अगस्त को 19 अगस्त का आदेश था, उस पर अब एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया है और गंभीर धाराओं में किया है। ये 7वां मुकदमा है भारत में पन्नू के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, ये तो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। लगातार ये ऐसी मांद में घुसे हुए हैं जहां से बाहर निकल करके ये कुछ कुछ बकते हैं और उसके बाद फिर वहीं घुस जाते हैं। तो क्या इनका कोई इलाज है? दूसरा मसला जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब, आपको ध्यान होगा जब पहलगाम में जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में ही थे, 2 दिन के दौरे पर थे, लेकिन 1 दिन के भीतर ही वो वापस लौट आए थे दिल्ली। और जो भी उनका संक्षिप्त सा दौरा था उसमें कई क्षेत्रों में बातचीत हुई थी कि किन किन क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग करेंगे। एक कैप लगी हुई थी 10% की, वो भी हटी थी और पूंजी निवेश के लिए वहां की कंपनियों को एक तरीके से उनके लिए दरवाजा खोला गया था भारत में। लेकिन ये जो डिफेंस डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब की, इसका दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ने जा रहा है? कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? और डिफेंस डील हुई है तो ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र शस्त्र जो भी हैं उनका यूज कर पाएगा सऊदी अरब, अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो। और पाकिस्तान की सेना उसके लिए हरदम तैयार रहेगी और उसकी सेना अगर कोई है तो वो पाकिस्तान के लिए तैयार रहेगी। तो एक इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने 2024 में तो जुबान बंद रखी थी, लेकिन इस बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का राग आलापा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आदि अचिंत। उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, पन्नू का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है सर इन लोगों का। ठीक है, ये लोग उल्टे काम करते रहेंगे और अमेरिका में काफी एलिमेंट्स हैं जो इनको उल्टे काम कराते रहेंगे। तो हाँ, ठीक है, आपको कुछ थोड़ा बहुत जब तक आपको इधर-उधर चीजें मिलती हैं, जब तक आप एक स्ट्रेंथ तक आते हो, तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत टॉलरेट करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज क्या है सर, थोड़ा-सा जैसे-जैसे आप स्ट्रॉन्ग होगे, आप इन लोगों को कॉस्ट देना शुरू करोगे और एक चीज दिखती है कि कनाडा को एक कॉस्ट लगा है। तभी वो इंद्रजीत सिंह गुसाल को उसने अरेस्ट करा है। वो बाय द वे इंद्रजीत सिंह गुसाल को अगर आप देखेंगे, हरदीप सिंह निज्जर जब मरा था, उसके बाद उसका पूरा बिज़नेस और पूरा जो वो काम करता था गुरुद्वारे और इसके अंदर, वो पूरा गुसाल करता था। टू अ पॉइंट कि गुसाल कनाडा का रेफरेंडम किंग है, ठीक है? तो कनाडा में जितने रेफरेंडम होते हैं, वो गुसाल ही कराता है। तो उसको पकड़ लिया है। अब उसके ऊपर भी ऐसा दिखता है कि भई क्या उसको पकड़ा है मतलब सेफ कीपिंग के लिए कि कोई ठोक-ठाक ना दे यार इसको, तो उसको ज़रा साइड साइड में कर लो कि एक्चुअली कुछ पकड़ा है
अजीत डोभाल जी और जो कनाडा के साथ मीटिंग हुई थी, ये जानना इस टाइम पे मुश्किल है बिकॉज़ देखिए सर इनके बड़े इधर-उधर के ड्रग नेटवर्क्स के साथ सिक्योरिटी नेटवर्क्स के साथ काफ़ी इनके रिश्ते हैं। तो इमीडिएटली कुछ डेफिनिटली बोलना कि भैया एकदम पूरी तरह से भारत की जीत है, ये मैं मानता नहीं। बट हैविंग सेड दैट सर एक बड़ी चीज़ हुई है जहाँ पर आप देखते हैं ये खालिस्तानियों की जो वैल्यू एक थी, वैल्यू प्रोपोज़िशन जिसको बोलते हैं, वो पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। कोई नहीं बात करता इनके बारे में। पंजाब में कुछ एलिमेंट्स हैं जो हुआ करते हैं, लोग थूकते हैं इनके ऊपर, राइट? एंड वो पूरा जो एक तबका था जो आम आदमी पार्टी और इनके एलिमेंट्स के साथ काफ़ी मिला हुआ था, वो भी जो खालिस्तानियों का ये इन इन यहाँ के लोगों के साथ जो ट्रस्ट था वो भी टूट गया है। जो एक पूरा वो नेटवर्क चल रहा था वो अच्छे से काफ़ी तोड़ा गया है इसको। बट सर यहाँ पर कनाडा एक अभी भी ओपन लूप है क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी अभी भी इल्लीगल इमिग्रेशन जो कनाडा के अंदर जा रहा है वो अभी भी काफ़ी हाई है। डंकी रूट्स काफ़ी सारे टूटे गए हैं लेकिन भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपना ज़मीर ईमान बेच के ये काम अभी भी करते हैं। बट चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्स टाइम। पन्नू का कोई इलाज नहीं है सर, पन्नू इज़ जस्ट अभी वो जिस दिन अमेरिका उसको बोल बोल देगा चुप कर जाओ, वो चुप कर जाएगा। अ, वो अपने आप तो कर नहीं सकता, आपको लगता है अमेरिका में बैठ के बिना सीआईए की, बिना एफबीआई के या बिना जो उसके लोकल एनफोर्समेंट हैं, उसके बिना ये काम कर सकता है, वो नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसने कई जगहों पे पैसे-पूसे भी खिलाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट देखिए होगा क्या, आगे जाके आप देख रहे हैं कि ये जो एक यूएस और भारत की जो रिलेशनशिप है, ये कोई अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही। बीच में हाँ जी, वो मोदी जी के साथ थोड़ी बात-वात हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें ये कहीं किसी अच्छी डायरेक्शन में नहीं है। ये बड़ा एक डेंजरस सी डायरेक्शन है, एक बड़ी हार्ड डायरेक्शन है जहाँ पर कहीं न कहीं आप एक पोज़ीशन में आके बैठेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। टैरिफ्स और ये सब चीज़ें तो हैं, ट्रस्ट टूट गया है पूरा आपका। तो सर ये लोगों को वो यूज़ करेंगे आपके अंदर कुछ उल्टा-सीधे काम करने की, उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो आप इसको पिछाड़ सकते हो, उसको आप उसकी आप इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर सकते हो। अ, थोड़े से इनके ऊपर भी कॉस्ट डाल के दे सकते हो और उसके बाद आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट बनता है। ये जो खालिस्तानी गैंग्स हैं, अगर ये सिर्फ़ ये उल्टे-सीधे काम कर रहे होते, ये झंडाबाज़ी कर रहे होते, वो ठीक था। ये जो इन लोगों ने ये ड्रग नेटवर्क्स में इन लोगों ने भाग लिया है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि जो अगर आप पूरा ड्रग का एक नेटवर्क देखेंगे इस पूरे रीजन के अंदर अ, वो चलाते तो उतरते तो यही लोग हैं और जो ट्रैफिकिंग चलती है और ये सब चलता है बिटवीन अमेरिका और कनाडा पिछले आप 6-8 इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, वो सारे वही बच्चे हैं जो इनको डंकी रूट में उठा के यहाँ से ले जाते हैं, ट्रक ड्राइवर बना देते हैं और चलता रहता है वो फिर काम। हुआ ऐसा है कि सर अमेरिका में सदर्न बॉर्डर सील कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से काफ़ी काम करा गया है, तो उनका जो सडर्न बॉर्डर है काफ़ी सिक्योर हो गया है। लेकिन वही चीज़ आप नॉर्दर्न बॉर्डर के तरफ नहीं बोल सकते। नॉर्थ में अभी भी काफ़ी गच्चे हैं और जहाँ से ड्रग्स और ये सब चीज़ें आती हैं। सो जो ये जो सिंगलीज़ कार्टेल्स हैं, ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं, इन लोगों ने खालिस्तानियों के साथ ऑलरेडी लिंक अप्स कर लिए हैं। और ये चीज़ रिपोर्ट मैंने करी थी करीब कोई 8-9 महीने पहले मैंने बोला था कि ये अगर ट्रम्प ये दरवाज़ा बंद भी करता है, ये ऊपर से खुलेगा क्योंकि ऑलरेडी लिंक्स बन चुके हैं वहाँ पर। सो जो चाइनीज़ माफ़िया है वो भी कनाडा में भेजता है, जो ये मेक्सिकन माफ़िया है वो भी कनाडा में भेजता है और कनाडा से अंदर आता है। तो जब तक ये पूरा कनाडा अपने आप को नहीं साफ करेगा हमारे तरफ ब्लो बैक आएगा। बट मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ सर कनाडा में इस टाइम पे जो पहले एक पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिलता था वो तो नहीं है। वहाँ कार्नी ने आके एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली करी, जितने भी वो प्रोमिनेंट खालिस्तानी थे उनको सब साइड कर दिया। बट वहाँ पर स्ट्रीट सपोर्ट है, राइट? स्ट्रीट में ये आवाज़ उठाते हैं। ज़्यादा नहीं है बट आवाज़ उठाते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। अ, आपकी एम्बेसी पे जाके ये सब चीज़ें करेंगे। बट सर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आई आई डोंट थिंक वी शुड बी बॉदर्ड अबाउट इट एनीमोर बिकॉज़ अ, अगर हम उनको हवा देना बंद कर दें, तो ये इनकी वैल्यू क्या बचेगी? खत्म कहानी। हम कौन-सा पंजाब अलग कर रहे हैं या उनको कौन-सा मिल जाएगा? देयर इज़ नो वे दैट दैट विल हैपन। तो आई थिंक हमको भी थोड़ा-सा एक एक थोड़ा-सा स्ट्रेंथ में लेना पड़ेगा कि जैसे आप धीरे-धीरे करके पावरफुल होते रहोगे, वैसे-वैसे ये अभी बेवकूफ़ियाँ ये करेंगे लोग क्योंकि आपको कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करी जाएगी। जहाँ पर आप ये सिग्नल करोगे यार ये सब चीज़ों का मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, साइड वहाँ पर ये अपने आप ही बंद हो जाएगा सर। जिस तरह शुरू हुआ उसी तरह ठप हो जाएगा ये।
लेकिन ये 7वीं एफआईआर है, कुछ हो तो रहा नहीं। सर वो और देखिए, वो और क्या है डोजियर अभी अभी जो डोजियर डोजियर की बात नहीं है सर। देखिए, ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है आपका कनाडा के साथ, तो उसको आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना। आप बोलेंगे कि यार ये इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, अच्छा ये देखो यार इसने लेटेस्ट क्राइम करा है, ये देखो ज़रा मेरे को दो इसको। तो आपकी तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक है कनाडा की तरफ कि देखो यार, आपको मैंने बोला कि आप नहीं सुनते मेरी बात, ये देखो इसने एक और करा है। तो जो हमने आपको लिस्ट दे रखी है उसके अंदर इसको भी ऐड करो। तो एक डिप्लोमैटिक प्रेशर टैक्टिक है सर, व्हिच इज़ गुड, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी उसके इकोसिस्टम को भी थोड़ा-सा आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो काम करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं और बाहर भी आप प्रेशर डाल सकते हो दोनों तरफ से। बिल्कुल सही है। चलिए अगले विषय पे बढ़ते हैं। ये सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की डिफेंस डील हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये भारत के लिए एक और सिरदर्दी है, किसी ना किसी रूप में। हालांकि मैं अजय रैना जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि सऊदी अरब के पास एक तो अपनी मिलिट्री जो है वो कुछ खास है नहीं। नंबर दो, कभी अगर ये आए भी तो कहाँ से आएंगे? ईरान के ऊपर से आएंगे क्या? और मार खानी है क्या इनको? आई मीन देखिए, ऐसा है, सऊदी अरेबिया को एक चीज़ पता है सर, आपके साथ लड़ेगा तो 40-50 बिलियन डॉलर जो उसके यहाँ लगे हुए हैं, वो कहाँ बचेंगे उसके? ठीक है, आपके अंबानी के साथ इतना है, सबके साथ उसने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है। सर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसने। सऊदी अरेबिया, यूएई, जीसीसी कंट्रीज़ ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि यार क्या बात कर रहे हैं लोग। सर दूसरी चीज़ क्या है, देखिए सऊदी के पास एक बड़ा एम्बिशन रहा है 2003 में, 2003-4 में एक एक मिलिट्री पेपर लीक हुआ था सर, जहाँ पर सऊदी अरेबिया ने 3 ऑप्शन बताए थे कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी और अगर हमको लगा कि हमारी स्थिरता क्वेश्चन में है, तो हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम अपने आप बनाएँगे बम पटाखे को, या हम खरीदेंगे, ठीक है? तो ये बड़ा क्लियर है, या हम किसी डीप अलायंस में घुस जाएँगे। अब अलायंस के लिए तो सर अमेरिका यहाँ पर आएगा नहीं। दूसरा क्या है सर, देखिए सऊदी अरेबिया ने 2003 में ये चीज़ बोली, उसके बाद काफ़ी अमेरिकन्स डर गए थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर 2008-9 में इनके साथ फ़ॉर्मली बात करनी शुरू करी सऊदी अरेबिया ने, फ़ॉर्मली नहीं जी हमको एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बात नहीं हुई इतना, ओबामा आए, ओबामा ने भी थोड़ा-सा इधर-उधर रखा उसको, ज़्यादा आगे नहीं लेके गए। डोनाल्ड ट्रम्प आए, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ी। बट इस बीच में सऊदी अरेबिया अमेरिका की तरफ से काफ़ी माँगता रहा, उसको मिला नहीं, तो उसने क्या करा, एक चाइना के साथ जाके एक एग्रीमेंट करा। चाइना के साथ एग्रीमेंट ये करा कि भई मेरे को थोड़ी-सी आप टेक्नोलॉजी दो, तो चाइना ने उसको बोला चल ठीक है मैं तेरे को कुछ देता हूँ। तो उसने पाकिस्तानियों को बोला यार एक काम करो, जो तुम्हारा हमने एक तुमको जो वो न्यूक्लियर टाइप हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी बना रखी है, जो रॉकेट टेस्टिंग और जहाँ तुम छुपाते हो अपने बॉम्ब, कानपुर के पास एक फैसिलिटी है सर इनके पास। ये ऐसी वहाँ पर बना दो सऊदी अरेबिया में। तो पाकिस्तानी ने जाके बना दिया वहाँ पर और ये कंप्लीट हुई है करीब 2013 में सर। 2013 में। और वहाँ पर भी अभी आप जाओ, अलूता करके एक जगह है, वहाँ पर मिडल ऑफ द सऊदी अरेबियन डेज़र्ट, कहीं कुछ नहीं है सारा। हाँ, बीच में एक रॉकेट फैसिलिटी है। मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, मैंने अपने चैनल पे दिखाए भी हुए हैं वो। और एकदम एकदम एग्ज़ैक्ट कॉपी है सर। कानपुर में जो है ना पाकिस्तान में, एग्ज़ैक्ट कॉपी है उसका वहाँ पर। उसके बाद आए ट्रम्प वापस सर, ट्रम्प ने दोबारा से हाँ जी, हम आपको न्यूक्लियर नहीं, नहीं मैं आपको रिएक्टर बना के देता हूँ, आप पावर जनरेट करो, ये करो, वो करो, बट कुछ हुआ नहीं। बाइडेन के टाइम पे आपने देखा कि बहुत ही हालत खराब हो गई थी सऊदी अरेबिया को, तो साइडलाइन करने के चक्कर में था वो। अब ट्रम्प वापस आया है, तो सऊदी को पता है यार, देखो ये कतर में ये चीज़ हुई है, तो पब्लिक नैरेटिव एक है, मेरे को कुछ करना है, पॉपुलर हो जाएगा। दूसरा उसको ये पता है कि यार अमेरिका सारा टाइम यहाँ पर एंगेज नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी चीज़ है। एक किताब है सर बॉब वुडवर्थ की, उसका नाम है वॉर, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनके मुँह से अपने आप शब्द निकले हैं कि साहब अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बनाऊँगा थोड़ी ना बॉम्ब, मैं जाके पाकिस्तान से ले लूँगा, क्या प्रॉब्लम है मुझे? तो ये बहुत पुरानी चीज़ है सर। दूसरा क्या है, इनके पास आमी-शामी कुछ नहीं है सर। और जिस तरह से अभी ये रीजन डिस्टेबलाइज़ हो रहा है, इन द सेंस आप देखिए इज़राइल के साथ ये हूथीज़ की लड़ाई चल रही है, ठीक है? काफ़ी ज़ोर से।
कभी ड्रोन्स फेंकते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। सऊदी अरेबिया को ये डर है यार, कभी ना कभी ये चीज़ उसकी टेरिटरी में आएगी, और ये चीज़ पहले भी हुई है, 2010 में। हाँ, एक आधा टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद वो दूसरा हुआ था जब पुराने ज़माने में जब वो कब्बा के ऊपर काबू कर लिया था काफ़ी इस्लामिस्ट ने आके। उसके बाद फ्रेंच ट्रूप्स और पाकिस्तानी ट्रूप्स गए थे। 2018-19 के बीच में सर, यमन ने सऊदी के एयरफ़ील्ड्स के ऊपर अटैक किया था। आई थिंक हाँ, 18-19 के बीच में। ड्रोन स्ट्राइक करी थी। तब ये पाकिस्तानियों ने एक ब्रिगेड भेजी थी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक ब्रिगेड वैसी बैठी है इनकी रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। तो टोटल होगी 2 ढाई 3 ब्रिगेड वहाँ पर भी बैठ जाएँगी सर जाके। धीरे-धीरे करके बिल्डअप करेंगे। आई थिंक एक आधा डिवीज़न 10-12 हज़ार ट्रूप्स पहुँच जाएँ तो ज़्यादा वो नहीं है। 1-2 डिवीज़न पहुँच जाएँ तो ठीक है। अब इसमें क्या है सर, पाकिस्तान को थोड़ा फ़ायदा होगा इन द सेंस इसके लोगों को थोड़ी आर्मी को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि यार चलो ठीक है, सऊदी अरेबिया जाके कर लो अपना, थोड़ा रियाल-शियाल में पैसे मिलते हैं, पैसे-पूसे छाप लो, वो घर-वर खरीद लेंगे कहीं बाहर और निकल जाएँगे यहाँ से। तो ये एक इंसेंटिव रहता है इन लोगों को। दूसरा इंसेंटिव ये है सर, नॉर्मली जो पाकिस्तान का अ, जो डेट है चाइना को उसको देना है, तो सऊदी अरेबिया कुछ पैसे देगा उस इस चीज़ के लिए, तो वो एटलीस्ट वो चाइना को देके थोड़ा कर कर सकता है। दैट्स वही चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए आसिम मुनीर से। और ये चीज़ पहले डिसाइड हो गई होंगी सर, अगर ये लोग बोलते हैं कि भई अमेरिका को पता नहीं चला, अमेरिका डर गया ये देख के एंड ऑल दैट बुल। अमेरिका से पूछे बिना ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका ने दोनों को, सऊदी अरेबिया को और पाकिस्तान को, खुले तंदूर में पका के खा जाना है। आई मीन सऊदी अरेबिया इज़ नथिंग विदाउट अमेरिका। जो पूरा प्रोटेक्शन और ये सब चीज़ें हैं, वो सब अमेरिका का काम है, उनके पास अपना कुछ नहीं है। तो येमेन के बॉर्डर पे खड़े होंगे सर, न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर हो जाएँगे। अब देखिए उसके अंदर एक पंगा आता है। पंगा ये आता है कि एनपीटी होता है, एनपीटी नेशनल नॉन प्रोलिफरेशन। जी। तो ये गड़बड़ होती है। तो एक लीगैलिटी का इश्यू है इसके अंदर, बट वो कुछ ट्रीटी एक्सटेंशन कुछ कर कुरा के, अब इसमें भी देख लीजिए इनके डिफेंस मिनिस्टर ने आके बोला, "हाँ जी, हाँ जी, हम तो दे रहे हैं। हम तो एटमी असासे भी दे देंगे।" फिर बाद में आके कहते हैं, "नहीं, नहीं, 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 वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।" अरे! ये मेरे हिसाब से देखिए एक ट्रीटी जो होती है ना सर, जैसे मैं आपको नेटो आर्टिकल 5 के बारे में बताता हूँ। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। सब लोग बोलते हैं कि नेटो आर्टिकल 5 मतलब एक के ऊपर अटैक हुआ तो सब आके, ना, 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 ऐसा नहीं है सर वो। नेटो आर्टिकल 5 ये कहता है, अगर आप उस ट्रीटी को पढ़ें, वो कहता है कि अगर एक के ऊपर अटैक होता है, तो सब मिलके एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में डिसीजन होगा कि करना क्या है। वो डिसीजन 32 देशों की पार्लियामेंट में पास होगा। उसके बाद जाके आप कुछ कर सकते हो। तब तक तो बैंड बज चुका होगा। देखिए, ट्रीटीज़ जब लिखी जाती है ना सर, उनके बायलॉज़ होते हैं। ये 4 पेज की ट्रीटी नहीं लिखी जाती कि भैया मेरे पास ये देखो, ये किताब ले ली मैंने 1, 2, 3, 4 ये देखो मैंने और ओमकार जी ने ये साइन कर दिया 4 पेज के अंदर कि साहब मेरे पास कुछ होगा, तुम आप आगे लड़ोगे, अब मेरे पास जो होगा मैं आगे लड़ूँगा। सर ये नहीं होता क्योंकि सिचुएशनल भी होती हैं चीज़ें। कई चीज़ें प्रेडोमिनेंट होती हैं, मतलब इन द सेंस आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? अब हर बारी वो प्रॉब्लम होगी तो सऊदी अरेबिया थोड़ी खड़ा होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, कल रात को जाबर एक्सप्रेस फिर से गिरी है। जी। 6 डब्बे गिर गए उसके दोबारा से। तो अगर अगर तो सर ये तो अटैक ऑन पाकिस्तान है ना, तो फिर सऊदी अरेबिया क्यों नहीं आया यहाँ पर? सही सर बात सऊदी है। अरेबिया का एक बंदा नहीं आएगा यहाँ पर। ये चीज़ याद होनी चाहिए बड़ा क्लियरली। पाकिस्तान एक एक हीरा मंडी था, एक हीरा मंडी है, एक हीरा मंडी रहेगा सर। हो सकता है पाकिस्तान अपने सैनिकों को वेतन न दे पा रहा हो, इसलिए कुछ एक हजार वो है वहाँ सर, भेज। दूसरा देखिए पाकिस्तान ने हमेशा से यही चीज़ करी है, इनके ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में रहे हैं बहुत टाइम से। तो ये थोड़ा आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, थोड़ा अमेरिका को भी, चाइना को भी, सब जगह, ओए ना मैं हूँ। थोड़ा वो है, बट मेरे को ये लगता है सर ये ज़्यादातर एक न्यूक्लियर का गेम है, जो आगे जाके खुलेगा। क्योंकि रीजन में सऊदी अरेबिया मानेगा नहीं सर, अदरवाइज़ इज़राइल के साथ बैठना। इसमें कितनी सच्चाई है कि एक खबर आ रही थी, हालांकि ये सोशल मीडिया की ही खबर थी, कि चूंकि भारत 15 से 20% के आसपास अपनी जरूरत के लिए सऊदी अरब से तेल का, कच्चे ईंधन का निर्यात करता है,
तो अब उसने उसको स्थगित किया है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, 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 कुछ नहीं है सर ऐसा देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं सर इसके अंदर। आपके सऊदी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो ऊपर-नीचे एक फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर आप नीचे भी लेके जा सकते हो, ऊपर भी लेके जा सकते हो। वो एक फ्रेमवर्क अलाउड होता है उसके अंदर। दूसरा सर सऊदी की जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी रिफाइनरी के अंदर है, आपकी रिफाइनरीज़ के अंदर रत्नागिरी में जामनगर में काफ़ी जगह पे हैं। तो अगर आपका ये नीचे जाएगा, सऊदीज़ के अपने पैसे जाएँगे नीचे कचरे के डिब्बे के अंदर। तो आपके साथ उसका कोई लेना-देना नहीं है सर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप भारत का स्टेटमेंट पढ़िए, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि वी वर अवेयर और सऊदी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि नहीं, नहीं दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया। तो ये देखिए ये आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग बियॉन्ड पोजिशनिंग सर। एक वो दिखाने की है, ओह! पाकिस्तान को हमने ले लिया ये वो एंड ऑल दैट और पाकिस्तान सर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये चीज़ कराई जा रही है सो दैट चाइना के वश में से दूर निकाला जाए। अब चाइना बीच में आएगा, कोई ऐसा एक आधा स्टेटमेंट दे देगा, ओह जी! आई एम वेरी हैप्पी, 2 ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर। वो दुनिया को दिखाने के लिए और कन्फ्यूज़ करने के लिए और कुछ नहीं है सर। चाइना का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। चाइना को अपना नहीं पता सर वहाँ पर बीआरआई में या सीपीईसी जो है, जो हालत कर रखी है सीपीईसी की अभी इस टाइम पे अगर आप देखें, एक जो एमएल-1 प्रोजेक्ट है जो कराची से रोहरी तक जाता है, रोहरी के बाद देखिए रोहरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, एक जंक्शन टाइप है। रहीम यार खान के साउथ में पड़ता है ये और वहाँ पर क्वेटा की ट्रेन आके मिलती है उधर पे, ठीक है? और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप उस रोहरी जंक्शन तक आप एक हाई स्पीड कर रहे हो, नेक्स्ट फेज़ आपका इस तरफ का रहेगा जो क्वेटा तक जाएगा। क्वेटा से ऊपर लाइन जाती है बलूचिस्तान ये सॉरी अपना रिकोडिक माइन्स और ये सब जगहों पे और एक जो रेलवे लाइन इनको चाहिए पेशावर से क्वेटा तक, वो तो कभी आएगी नहीं क्योंकि वहाँ पर वो पश्तून यही तोड़ देंगे। बट एक वो रेलवे लाइन चाहिए क्योंकि पेशावर के ऊपर चित्राल रीजन के अंदर जो माइन्स हैं, वहाँ से सामान निकाल के ये नीचे लेके आना चाहते हैं। सो ये 2 चीज़ें हैं जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें अगर हो जाती हैं तो चाइना का सीपीईसी कहाँ है फिर? ये क्या घटना थी? केपीके में अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए पाकिस्तान ने? देखिए सर, पाकिस्तान ये करता रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब जैसे कल रात को मैं बात कर रहा था एंड ये इंसिडेंट एक्चुअली कर्नल मयंक ने मेरे को स याद कराया। एक बड़े खराब चीज़ करते थे ये लोग 80s 90s में। बलोचों को ले जाते थे, बाँध-बूँध के हेलीकॉप्टर से फेंक देते थे। तो ये तो सर पाकिस्तानी करते रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ओनली थिंग इज़ अब ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। अ, इनका एक रीजन है खुनार करके सर। खुनार में शिया-सुन्नी की लड़ाई होती है, ठीक है? और सर लड़ाई जब तक खत्म नहीं होती, जब तक 2 250 बंदे नहीं मरते वहाँ पर। और पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। सर ये हेलीकॉप्टर गनशिप्स तो चलाते ही हैं अपने लोगों पे। हेलीकॉप्टर से तो फायरिंग कर ही रहे हो आप, रॉकेट-शॉकेट गिरा ही रहे हो उनके ऊपर। तो और इन्होंने अपग्रेड कश्मीर किया में सर। मानवाधिकार की बात करते हैं ये लोग। देखिए सर अभी अभी इनको अमेरिका के साथ कवर है, ठीक है? इनको वो एक कवर मिल रहा है और अमेरिका को दिखा रहे हैं, देखो जी हम लड़ रहे हैं, हम ये टेररिस्ट मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एंड वो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपने हमको ये पैसे दिए हैं, ये काम करने के लिए, आप ये सब करने के लिए, ये सफाई करने के लिए, हम देखिए काम कर रहे हैं ये आपका। तो इसके अंदर आप प्लीज़ हमको करते रहिए। दूसरा सर कोई इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी इतनी ठुकाई होगी इन इन लोगों की, इनको वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी बलोच छोड़ेंगे नहीं, पश्तून छोड़ेंगे नहीं इनको इन चीज़ों के लिए। और अभी अगर अफ़गानिस्तान के साथ इनका फ्रंट एक्टिव हो गया, तो ये तो गए सर। इनकी तो नैया डूब जाएगी वहीं पर ही। तो ये पोज़ीशनिंग है, कुछ नहीं है सर, पाकिस्तानी आर्मी अपने बंदे मारती रही है, मारते आ रही है, मारती है और मारती रहेगी, जब तक पाकिस्तानी आर्मी रहेगी वहाँ पर सर। और ये तुर्की के राष्ट्रपति को 2024 में क्या हुआ था और अब 2025 में क्या हुआ है? इस बार फिर कश्मीर का राग अलाप रहा है, कह रहा है यूएन चार्टर के अनुसार बात होनी चाहिए, हमारे कश्मीरी भाई और बहनों के हित में। तो ये यूएन चार्टर तो कभी का घुसा पड़ा है, इनको पता नहीं है क्या? देखिए सर, वो जो यूएन चार्टर-वार्टर की बात है वो कचरे के डिब्बे में जब गया 99 में जब इन लोगों ने बेवकूफ़ी करी, दैट थिंग फिनिश्ड। 370 के बाद
यूएन चार्टर डजंट अप्लाई एट ऑल, क्योंकि हमारा लोकल लॉ विल नॉट अलाउ इट। तो ये अब वही है ना, इनको कुछ चाहिए। अब देखिए सर, अर्दोग़ान की प्रॉब्लम क्या है? अर्दोग़ान की प्रॉब्लम ये है कि वो एक इस्लामिक कैलिफेट की तरफ बनाना चाहता है, वो इस्लामिक लीडर बनना चाहता है। तो चाइना के बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन वो बलोचों के बारे में बोल नहीं सकता, पश्तूनों के बारे में बोल नहीं सकता, बट वो कश्मीरियों के बारे में बोलता है। क्योंकि सर भारत के साथ देखिए ग्रीस के अच्छे रिश्ते हैं, एंड वहाँ पर जो अभी ये जो आईमैक-शाईमैक बन रहा है, इससे टर्की का काफ़ी लॉस होगा सर। जो भी कर लीजिए, टर्की का जो ज्योग्राफी पोज़ीशन है, वो शुरू से रही है बिटवीन एशिया एंड यूरोप का एक पाथवे रहता था वो। तो अगर आप एक पाथवे कहीं और से लेके जाओगे तो वो रोएगा ऑब्वियसली। ग्रीस के साथ आप रिलेशंस कर रहे हो, इस टाइम पे जैसे हम बात कर रहे हैं सर, ग्रीस के साथ ग्रीक नेवी के साथ इंडियन नेवी इस टाइम पे एक्सरसाइज़ेज़ कर रही है। तो आप भी फिर करते हो सर, उल्टे काम करते हो, आप ब्रह्मोस बेचने की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तीसरी चीज़, एक चीज़ आपको समझ में आएगी सर, टर्की एक ऐसा कंट्री है, जो चीज़ एक बोलता है और जो चीज़ वो करता है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑल्दो पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी ये ड्रोन दिए। देखिए सर, ड्रोन्स देना, हाँ, ठीक है, हम लोग थोड़ा सेंसिटिव हैं उस चीज़ों के ऊपर, मैं मानूँगा नहीं, मैं उसको हटाऊँगा नहीं, बट रशिया चाइना को भी हथियार देता है, रशिया हमको भी हथियार देता है। देखिए सर, जो हथियार वाली चीज़ होती है ना, वो हथियार वाली चीज़ अलग होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। वो गेम अलग ही रहता है। बट हाँ, टर्की की एक 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 फिज़िकल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी थी, वो ड्रोन्स उड़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। टर्की की एक कोशिश रही है कि कहीं न कहीं इन जगह के अंदर वो इन्वॉल्व रहे। अब टर्की का भी एम वही है बाय द वे, न्यूक्लियर वेपन चाहिए उसको। ठीक है? तो उसको कोई देगा नहीं, वो अलग चीज़ है। बट टर्की इस टाइम पे पाकिस्तान की तरह एक इम्पोर्टेंस में है अमेरिका की, क्योंकि टर्की के थ्रू उसको सेंट्रल एशिया जाना है, पाकिस्तान के थ्रू उसको सेंट्रल एशिया जाना है। तो ये 2, मैं बोलता हूँ सर, दुनिया में 3 मंडियाँ हैं। एक हीरा है, एक पन्ना है और एक ऑटो है। और तीनों मंडियाँ यही काम कर रही हैं। अमेरिका के टट्टू बन के, जो अमेरिका बोलता है उसको जी साब करके काम करती हैं। एर्दोग़ान थोड़ा स्मार्ट है सर, बाकी 2 तो बड़े बेवकूफ़ हैं। एर्दोग़ान के अंदर थोड़ी-सी अकल है, तो वो अपना गेम खेल जाता है बीच में, और उसकी ज्योग्राफिकल पोज़ीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लैक सी के वहाँ पर, मेडिटेरेनियन के कोस्ट के ऊपर, जहाँ पर यूरोप और एशिया मिलता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है उसकी। बट सर देखिए क्या है, अमेरिका का हाथ के पीछे ना हमेशा एक चाकू होता है, ठीक है? टर्की के जो ऑपोज़िशन फ़ोर्सेस हैं, वो धीरे-धीरे करके नॉर्दर्न इराक, सीरिया के अंदर वो कंबाइन हो रही हैं, ठीक है? अब वो कंबाइन हो रही हैं, ये मरेगा, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसने ये सीरिया में भी घुसा हुआ है, ये वो कुर्दिस्तान में भी घुसने की कोशिश करता है, तो इसके घर के बाहर बहुत सारी आग लगी हुई है। हमारा कश्मीर ये जो बोलता रहता है, सर यहाँ तो मज़ाक है, कुछ भी नहीं होता इधर पे तो। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तो कुछ नहीं होता। हम लोग बड़े वो हैं कि ओ देखो जी, एक चीज़ हो गई जी, बड़ा वहाँ, सर वहाँ रोज़ का काम है ये, और धमाधम चलता है उधर पे। सीरिया में, सदर्न सीरिया में, जहाँ पर टर्की वो पीकेके और ये सब चीज़ें हैं, बड़ी हालत खराब करते हैं इनकी, इट्स नॉट फनी। वहाँ स्मगलिंग होती है, ये होता है, पीपल स्मगलिंग होती है, किडनैपिंग होती है, बहुत कुछ होता है, एंड वो टर्की का एक एरिया माँगते हैं, बाय द वे। तो ईस्टर्न टर्की का एक एक ईस्ट साउथ ईस्टर्न टर्की का एक एरिया माँगते हैं कि ये हमारा है। वो फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं साथ में, तो और वो बाय द वे उसमें से एक फोर्स ऐसी है जो अमेरिका से हेल्प लेती है। तो अमेरिका चाहे आज उसको उठा रहा हो, आप देखिए पाकिस्तान भी क्या हो रहा है। पाकिस्तान को हेल्प दे रहा है, लेकिन साथ में कहाँ बात करता है, अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली बात कर रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान बोला, भाई बिल्कुल। ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या हुआ पीछे से? तो ये ऐसी ही है सर देखिए, और ये रियल पॉलिटिक है सर इस टाइम पे, कोई वो जो बोलते हैं ना, मॉरल वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें नहीं चलती इस दुनिया के अंदर। और ये चीज़ें पहले चलती थी सिर्फ़ दिखावे के लिए, आजकल तो कोई दिखावा भी नहीं करता इसका। हुँ, हुँ। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार।